नमस्ते विद्यार्थीगण। कक्षा 10वीं सेमसी पुस्तक सूची पर्यावरणम जो कि प्रथम पाठ में है। सूची पर्यावरणम जो कि श्री हरदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखी गई गीतिका है। आज हम लोग उस गीतिका का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो अनह्यनन्ता कठिनं संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम का मतलब होता है काजल की तरह मलिन, क्या धुआं। मुंचती यानी छोड़ती है। कौन छोड़ती हैं जी? तो सतसकटियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियों की पंक्ति। संधावती दौड़ती हैं। कैसे दौड़ती हैं, किस प्रकार दौड़ती हैं? तो वितरन्ति ध्वानम, वितरन्ति कोलाहल करती हुई, इसमें सत्य प्रत्यय है। ध्वानम यानी आवाज करती हुई, कोलाहल करती हुई, शोर मचाती हुई दौड़ती हैं। कौन दौड़ती हैं? तो रेलगाड़ियाँ यानी रेलगाड़ियों की पंक्ति। क्या करती हैं? तो संधावती दौड़ती हैं। किस प्रकार दौड़ती हैं? तो कोलाहल करती हुई दौड़ती है। वाष्पयान माला संधावत वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणम। यानानां षष्ठी का बहुवचन। पंक्तयो हो, पंक्ति यानी कतार, जैसे जाम नहीं लग जाता है। यानानां पंक्तयो हो अनंत, अनंत है। किनकी संख्या अनंत है जी? तो गाड़ियों की संख्या। तो उसमें उस जाम में तो चलना मुश्किल होता है। कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण क्या हो? शुद्ध हो। श्री हरदत्त शर्मा जी इस पद्यांश के द्वारा ये बता रहे हैं कि महानगरों में इतना जाम रहता है, चलना मुश्किल होता है। उसी में गाड़ियों की टी टी पेंक पाक माक, ये अनेकों प्रकार की आवाज़ें। कहीं से रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही है, कहीं से बाइक का कोई हॉर्न बजा रहा है, तो कोई मतलब अनेकों प्रकार का कोलाहल शहर में है। और उसके बाद भी कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब चले जाइए जाम में। अगर जाम में फंस जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा किस गाड़ी की धुआं आपके नाक में है। और वहाँ पे खड़े रहिए। सभी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और स्टार्ट पोजीशन में है, धुआं दे रही है और उस धुआं को आप लेते रहिए। एक तो उसमें खड़ा होना मुश्किल उतना जाम में, उसके बाद उस धुआं को भी बर्दाश्त कीजिए जो कि सहनीय नहीं है। नाक के द्वारा उस कार्बन को लेते रहिए और कान से टी 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 की आवाज़ लेते रहिए। तो हरदत्त शर्मा जी इस पीड़ा को बता रहे हैं इस पद्यांश के माध्यम से। क्या फिर से आते हैं गाते। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणम शुचि पर्यावरणम। अब आइए देखते हैं इसका अन्वय। तो आइए देखते हैं। अन्वय है इसका। सतसकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। पद्यांश में क्या है कि शब्द अलग अलग है। अन्वय में क्या करना है? वाक्य का निर्माण करना है। तो जो पद इधर उधर हैं उसको सही जगह पे सजा देना है। यानी सतसकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ती हैं।
ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला संधावती, कोलाहल करती हुई। ध्वानम वितरंती, यहाँ ध्वानम विशेषण हो गया, वितरंती, ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला, वाष्पयान माला का विशेषण ध्वानम वितरंती, धुआं छोड़ती हुई। कौन? तो गाड़ियों, रेलगाड़ियों की पंक्ति। संधावती, दौड़ती हैं। ही आना नाम अनंता पंक्तयः कठिनम संसरणम, ही आना नाम अनंता पंक्तयः संसरणम कठिनम। गाड़ियों की संख्या अनंत है, उसमें चलना, उसमें प्रवेश करना क्या है? कठिन है। तो इसका अर्थ हुआ सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती है, कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती हैं, और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना क्या है? बहुत ही कठिन। तो हे विद्यार्थीगण, मुझे विश्वास है कि इस पंक्ति को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरे पद्यांश के तरफ चलते हैं। आइए। वायुमंडलम भ्रीशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, करणीयम बहिर्यंत जगति तू बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। श्री हरदत्त शर्मा जी बता रहे हैं कि वायुमंडल जो है बहुत ही दूषित हो गया है और शुद्ध जल नहीं है, ना निर्मलम जलम, कहीं शुद्ध जल नहीं। अब सब लोग अपने घर में लगा रहा है प्यूरीफायर, कीटाणुनाशक दवा डालकर हम लोग उस जल को पी रहे हैं। जो जल हम लोग पहले ऐसे ही पी लेते थे, उसमें पोषक तत्व जो था मिल जाता था, उसका पोषक तत्व, लेकिन अब हम लोग उस जल को शुद्ध करके पी रहे हैं। वायुमंडलम भ्रीशम दूषितम, बहुत दूषित हो गया है वायुमंडल। बहुत ही चिंतनीय है कि हमारा वायुमंडल जो है बहुत ही दूषित हो गया है। फिर देखिए, जल भी सही नहीं है और ना हवा सही है। उसके बाद क्या है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम, भक्षयम खाद्य पदार्थ में तो रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं, जो खाने से हम लोगों का लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है इस तरह के भोजन करने से, रासायनिक भोजन करने से, और वो मजबूर होकर हम लोग खाते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित मतलब विष हो गया, पॉइजन हो गया, रासायनिक हो गया। वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, और लोग साफ सफाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। चारों तरफ कूड़ा करकट, जिसको जो मन कर रहा है वहीं पे जो चीज़ है फेंक दे रहा है, उसको साफ नहीं कर रहा है। समलम धरातलम, धरातलम, ये धरती जो है बहुत ही गंदी हो गई है। करणीय बहिरंत जगति, करणीय बहिरंत जगति, अरे बाहर से भी और अंदर से भी शुद्धि करना चाहिए। तू बहुशुद्धिकरणम, यानी ये सब जो है कचरा वगैरह साफ करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को ना, ताकि पर्यावरण क्या हो? शुद्ध हो। आइए चलते हैं, इसका अन्वय देखते हैं क्या कह रहा है अन्वय। महानगरेषु वायुमंडलम भ्रीशम दूषितम, महानगरों में वायुमंडल बहुत ही दूषित है। निर्मलम जलम न विद्यते, और शुद्ध जल भी नहीं है। भक्षयम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, आप लोग तो सब अर्थ पहले ही जान गए होंगे। भक्षयम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और भोजन में क्या है? मतलब विषैले रासायनिक पदार्थ हैं। धरातलम समलम जातम, और धरती भी गंदी ही हो गई है, चारों तरफ कूड़ा करकट, कोई साफ करेगा नहीं, चारों तरफ कोई कचरा ही लगा रहा है। और उसके बाद जो है बहियंत च जगति बहुशुद्धिकरणम, यानी हरदत्त शर्मा जी कहते हैं कि सब बाहर से और भीतर से और मन को भी शुद्ध करना होगा। तू करणीय है, वह करना ही चाहिए। वायुमंडलम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है।
निर्मल जल भी नहीं है और कुत्सित यानी रासायनिक वस्तुओं से मिले हुए खाने के पदार्थ हैं, खाइए और बीमार पड़ जाइए। धरती जो है कूड़े से गंदी हो गई, धरती गंदी हो गई यानी कूड़े से गंदी हो गई और संसार में आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि करनी चाहिए और साथ में हम तो कहेंगे कि मन की भी शुद्धि करनी चाहिए। अब जिस प्रकृति में रह रहे हैं उस प्रकृति के बारे में हमें सोचनी चाहिए, नहीं तो विनाश तो होना निश्चित है। तो हरदत्त शर्मा जी बहुत सुंदर पंक्ति के द्वारा जो है हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर हमको इस प्रकृति में सुखपूर्वक जीना होगा तो शुद्धता पर ध्यान देना होगा। वायु प्रदूषण कैसे रुके, जल प्रदूषण कैसे रुके, भोजन का ये जो रासायनिक जो पदार्थ मिल जाते हैं इन पे कैसे ध्यान दिया जाए ना, जल को कैसे पीने योग्य बनाया जाए, चारों तरफ साफ सफाई पर कैसे ध्यान दिया जाए। हमारे हरदत्त शर्मा जी अपने शब्दों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको गाना चाहिए और जिसको अमल करके हमें कुछ अपने प्रकृति और पर्यावरण पर विचार करना चाहिए। आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कश्चित् कालं नया मामस्मान्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं। कंचित कालम नया, अब हरदत्त शर्मा जी उब गए हैं, कवि उब गए हैं। कहते हैं कि अब हमको अब मेरे नगर से दूर, माम अस्मान नगरात, बहुत दूर, बहुदूरम, क्या तो हमको ले चलिए, कंचित कालम, कुछ समय के लिए भी तो ले चलिए। प्रपश्यामि ग्रामांत, गांव के अंत में मैं देखना चाहता हूँ क्या, तो निर्झर नदी और जल से भरा हुआ तालाब। अब तो तालाब भी सब सूखिए गए हैं, जल से भरे कहाँ हैं, लेकिन उसको देखने की इच्छा जो है श्री शर्मा जी को है। एकांते कांतारे क्षणमपि, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। अब हरदत्त शर्मा जी अब एकांत में कांतारे जंगल में एकांत में क्षणमपि कुछ समय के लिए क्या अब चाहते हैं कि उनका कुछ संचरण यानी घूमना हो जाए। कहाँ घूमना हो जाए जी, तो वहाँ ऐसा जगह जहाँ पे निर्झर है, नदी है, जल से भरा हुआ तालाब है, पक्षियों की गूंज है ना, बिल्कुल एकांत में वन में जहाँ पे कोई दूसरा न हो, वहाँ पे रहकर और सुंदर प्रकृति को, दृश्य को देखते हुए और उसके वातावरण से आनंदित होना चाहते हैं कवि। इसलिए कवि बताते हैं कि अब हमको कोई ले चले ऐसे जगह पे जहाँ पे नदी हो, झरने हो ना, सुगंधित पुष्प हो, पक्षियों का गुंजन हो, कलरव हो, वैसे जगह पे ले जाने के लिए कहते हैं। आइए देखते हैं अन्वय के बारे में। कंचित कालम नया माम अस्मान नगरात बहुदूरम, कुछ समय के लिए ले चलिए। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात बहुदूरम नया, कुछ समय के लिए नगर से बहुत दूर हमें ले चलिए। ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम प्रपश्यामि, गांव के अंत में मैं निर्झर नदी, तालाब ये सब मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि संचरणम स्यात्, कुछ समय के लिए मुझे हमारे नगर से बहुत दूर ले चलो, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखना चाहता हूँ। एकांत वन में क्षण भर भी मेरा भ्रमण हो जाए। कितनी इच्छा है अच्छे वातावरण में रहने के लिए, और इस तरह की इच्छा तो सबको होती है। मजबूर होकर लोग बाहर जाते हैं, नगर में रहते हैं, काम करते हैं, और लॉकडाउन में तो सब गांव में ही आना चाहते हैं ना। तो हमारे शर्मा जी जो हैं ये सब भविष्यवाणी तो कर ही दिए थे पहले, और वो सब दिखाई दे रहा है। हमें अपने पर्यावरण के बारे में
सोचना होगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किस तरह से साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, इस सब के बारे में हमें सोचना